गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आई एम आकाश, योर साइंस टीचर। बेटा हम फोर्थ चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें हम काफ़ी वीडियो पहले बना चुके हैं और आज इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है ये, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ फैब्रिक्स आर मेड, मतलब हम फैब्रिक्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा वीडियो को। यस, हाउ फैब्रिक आर मेड। तो बेटा फैब्रिक को बनाने में, कपड़ा बनाने में हमारे पास काफ़ी सारी प्रोसेस हैं, ठीक है, क्योंकि जो फ्लीज होता है वहाँ से वो चीज़ स्टार्ट होती है, ठीक है, वहाँ से लेके उसके बाद क्या क्या प्रोसेस आएगी वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस जो है वो यहाँ पर आती है स्पिनिंग। स्पिनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यर्न फ्रॉम फाइबर्स। जो स्पिनिंग है बेटा वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम यर्न कलेक्ट करते हैं, किससे? फाइबर से। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स आर ट्विस्टेड टू फॉर्म अ यर्न। जो फाइबर होते हैं उनको ट्विस्ट किया जाता है और उससे क्या बनाए जाते हैं? यर्न्स। ठीक है। इन ओल्डन डेज अ सिंपल डिवाइस कोल्ड टकली। बेटा पुराने टाइम में इस काम को करने के लिए टकली एक डिवाइस थी, उसको यूज़ किया जाता था। एंड यूज टू स्पिन कॉटन यर्न को ट्विस्ट करने में यूज़ किया जाता था। ठीक है। ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट चरखा वॉज एक्सटेंसिवली यूज टू स्पिन यर्न। फिर हम चरखे को यूज़ करने लगे। आपने देखा भी होगा महात्मा गांधी भी चरखे को यूज़ करते थे और सूत काटते थे, है ना। नाउ दिस encouraged people to wear clothes made up of homespun yarn। मतलब जब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करने के बाद जो उस टाइम के पीपल से वो खुद से बने, मतलब जो घर में बने जो कपड़े होते थे उनको यूज़ करते थे। फॉरेन जो कपड़ा होते थे उनको यूज़ नहीं किया जाता था। टुडे स्पिनिंग ऑफ यर्न ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द स्पिनिंग मशीन। लेकिन इस टाइम, प्रेजेंट टाइम, जो स्पिनिंग होती है वो मशीनों के थ्रू होती है और लार्ज अमाउंट में, लार्ज स्केल में की जाती है। यर्न टू फैब्रिक। अब यर्न से फैब्रिक कैसे कन्वर्ट करते हैं? फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यर्न बाय द फ्लोइंग मेथड। तो फर्स्ट है वेविंग और सेकंड इज नीटिंग। तो वेविंग इज अ प्रोसेस इन विच टू स्टेप ऑफ यर्न आर अरेंज्ड टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक। इसमें क्या करते हैं हम? 2 सेट के यर्न्स लेते हैं और उसको एक दूसरे में अरेंज करते हैं और उससे क्या बनता है? फैब्रिक बनता है, कपड़ा बनता है। लूम इज अ मशीन यूज टू वीविंग फैब्रिक फ्रॉम यर्न और अदर फाइबर्स। जो लूम है वो एक मशीन है जिससे हम फैब्रिक बनाते हैं, किसे? यर्न से। अ लूम मशीन विच इज रन मैनुअली इज कॉल्ड एज हैंडलूम। अगर ये मैनुअली अपने अलग से चले तो इसको हैंडलूम भी कहा जाता है। इन बिग मिल्स, जो बड़ी बड़ी मिल्स हैं वहाँ पे लूम्स आर रन बाय मशीन्स, वहाँ मशीन्स के थ्रू चलते हैं, उसको हम पावर लूम कहते हैं। A woven fabric produced on a loom is made by the interlacing 2 set of threading at right angle। मतलब इसमें क्या किया जाता है? इसमें राइट एंगल पर 2 थ्रेड को आपस में कॉन्टैक्ट में लाया जाता है और उसको फिर क्लोजअप किया जाता है, ठीक है, फिर इसको बनाया जाता है। द लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड, जो लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड होता है, आर कोल्ड व्रैप एंड ट्रांसवर्स थ्रेड इज कोल्ड वेफ्ट। मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल होता है उसको हम वर्फ बोलते हैं और जो ट्रांसवर्स होता है उसको हम वेफ्ट बोलते हैं, और इसी टाइप से वो यूज़ करते थे। ये हैंडलूम आपको दिखाया हुआ है फिल्म में, इस टाइप से आपसे पहले क्लॉथ फाइबर बनते थे। द बेसिक प्रोसेस ऑफ वीविंग कंसिस्ट ऑफ द पासिंग द वेफ्ट थ्रेड अल्टरनेटली ओवर द अंडर द व्रैप थ्रेड। मतलब जो वेफ्ट थ्रेड होता है उसको अल्टरनेटली, मतलब एक छोड़ के एक में से, व्रैप में से पास आउट किया जाता है। वीविंग फैब्रिक विद अ हैंड और अ पावर लूम इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। मतलब कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं टू प्रिपेयर द लूम फॉर द ऑपरेशन। द व्रैप थ्रेड आर इंस्टॉल्ड इन द लूम। पहले बेटा जो थ्रेड है उसको लूम में इंस्टॉल किया जाता है एंड हेल्ड अंडर द टेंशन। उसको टेंशन के मतलब बिना उसके स्ट्रेस के उसको मतलब खींचे वहाँ पर लटका दिया जाता है। दे फॉर्म अ सरफेस ऑफ क्लोजली स्पेस्ड। मतलब जो सरफेस होता है वो बहुत क्लोजली स्पेस्ड होता है एंड पैरेलल थ्रेड्स होते हैं, ठीक है।
टू बिगिन द साइकिल, जब ये साइकिल स्टार्ट होती है, प्रोसेस प्रोड्यूस द फैब्रिक द फर्स्ट शेडिंग ओकर, मतलब जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होती है तो फर्स्ट शेड आपको दिखने लग जाता है। नाउ शेडिंग राइज सम ऑफ वेब थ्रेड्स सो दैट वेफ्ट थ्रेड कैन करेक्ट प्लेस्ड, मतलब शेडिंग जो राइज होने लगी है तो उस जो थ्रेड है, वेब थ्रेड है, उसको ठीक तरह से करेक्ट प्लेस पर हमें फिक्स करना चाहिए। इन अ प्लेन वेव्स अ सिंपल वेव्स इन विच ईच वेफ्ट इज अल्टरनेटिव थ्रेडेड अबोव एंड बिलो द वेब, मतलब जो वेफ्ट है उसको इस टाइप से अरेंज किया जाता है कि वो ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी बारी बारी से ऊपर नीचे ऐड होता रहे। एवरी अदर वेब इज थ्रेड इज राइज्ड, जैसे वो ऊपर की तरफ आता है, द स्पेस बिटवीन द राइज्ड एंड द अनराइज्ड वेब थ्रेड इज कॉल्ड शेड, जो उनके बीच में एक गैप बनता है उसको हम शेड कहते हैं। नेक्स्ट इन द पिकिंग प्रोसेस, उसके बाद एक पिकिंग प्रोसेस होती है। अ डिवाइस कॉल्ड शटल पल्स द वेफ्ट थ्रेड थ्रू द शेडेड एंड देन इट बीटिंग अप अ डिवाइस फोर्स the weft thread against the previously placed weft thread to the compact fiber, means that जब ये डिवाइस प्रोसेस में आता है तो ये अल्टरनेटली एक दूसरे को अरेंज करता रहता है और एक पूरा कम्पैक्ट फाइबर आपके पास बन जाता है। नेक्स्ट है बेटा क्नीटिंग प्रोसेस। क्नीटिंग इज वन ऑफ द सेवरल वेव्स टू टर्न थ्रेड और yarn इनटू द क्लॉथ्स, मतलब ये एक सेवरल प्रोसेस है जिसमें हम जो थ्रेड है उससे क्लॉथ बनाते हैं। नीटिंग इज़ डन आइदर बाय हैंड और अ मशीन, ये हैंड से भी होता है और मशीन की हेल्प से भी होता है। देयर आर टू वेराइटीज़ ऑफ नीटिंग, वेफ्ट नीटिंग और वेफ्ट नीटिंग, इसमें भी वेफ्ट और वेफ्ट दो टाइप की नीटिंग है आपकी। वेफ्ट नीटिंग फाइबर कंसिस्ट ऑफ द हॉरिजेंटल पैरेलल, मतलब हॉरिजेंटल और पैरेलल केस चलते हैं इसमें। एंड कोर्स ऑफ yarn रिक्वायर ओनली अ सिंगल yarn, मतलब एक ही yarn होता है, उसी के थ्रू ये काम चलता रहता है। बाय द कॉन्ट्रैक्ट द वेब knitting रिक्वायर्स वन yarn फॉर एवरी स्विच इन द रो, मतलब एक yarn होता है जो सभी रोज के लिए परफेक्ट मतलब काम करता है। दिस yarn मेक्स वर्टिकली पैरेलल वेल्स, मतलब यही काम पैरेलल वेल्स के लिए भी करता है। वेब नीटिंग इज़ जनरली डन बाय मशीन, जो वेब होती है उसको मशीन से डन किया जाता है। वेब नीटिंग मे बी डन बाय मशीन और अ हैंड, जो वेफ्ट है उसको मशीन से भी कर सकते हैं और हाथ से भी कर सकते हैं। जैसे बेटा आपके घर में आपकी मम्मी को आपने देखा होगा स्वेटर बनाते हुए, तो ये एक नीटिंग प्रोसेस वही प्रोसेस है, ठीक है। मशीन्स आर डिफरेंट मैकेनिकल सिस्टम टू प्रोड्यूस रिजल्ट नियरली आइडेंटिकल ऑफ दोज प्रोड्यूस द हैंड नीटिंग, मतलब हैंड नीटिंग से भी हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं और आप घर में अपनी मम्मी को या आपकी दादी इस टाइप के काम करते हुए आपको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा हम yarn से फाइबर मतलब कपड़ा कैसे बनाते हैं वो प्रोसेस, और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। तो आपका वर्क है बेटा इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और अपने एक्सरसाइज को भी खुद से फाइंड आउट करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे मैं आपको सेंड करूँगा और चेक कर लेना कि वो ठीक है या नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बाय।